नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है। अमरनाथ यात्रा 2022 शुरू होने वाली है। 30 जून से यात्रा शुरू होगी। हालांकि यात्री पहुंचना शुरू हो गए हैं और कुछ ही समय बाकी बचा है कि जब यहां से श्रद्धालु चलेंगे बालटाल बेस कैंप से और पवित्र गुफा के लिए निकलेंगे। मैं इस वक्त बालटाल बेस कैंप पे हूं। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर राजकुमार थापा जी हमारे साथ हैं और दीपराज जी हमारे साथ हैं। एडिशनल डायरेक्टर हैं, ये एडिशनल कैंप डायरेक्टर हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे प्रबंध करके रखे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है सर आपका पंजाब केसरी पर। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा, जैसा कि 2 वर्ष बाद इस बार यात्रा शुरू हो रही है, 2019 में भी जल्दी खत्म कर दी गई थी समय से पहले, तो इस बार कुछ खास प्रबंध अगर किए गए हों, क्योंकि देखा गया है कि यात्रा तो उत्तराखंड में भी चल रही है, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, तो ऐसी भीड़ यहाँ पर ना बढ़े या फिर अव्यवस्था ना हो, तो उसके लिए कोई खास प्रबंध? देखिए, जैसे आपने बताया कि 30 तारीख से यात्रा इस महीने की शुरू हो रही है और आपने एक जिक्र किया कि भीड़ के लिए क्या प्रबंध किया गया है। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उस चीज को रोकने के लिए कि यात्रियों की रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी की गई है। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी यात्री को अलाउ नहीं किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन का जो पर डे का जो है नंबर जो है वो फिक्स किया गया है। तो यात्रियों से अनुरोध भी है आपके माध्यम से कि वो यात्रा के लिए अपनी डेट के हिसाब से ही यहाँ पर आए। तो सबसे पहला तो ये एक कदम है उनकी भीड़ को रोकने के लिए कि अपनी अपनी डेट वाइज जो वो यात्रा करें। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ से जो एक्सेस कंट्रोल गेट्स हैं वहाँ पे बिल्कुल एक डिसिप्लिन तरीके से उनको यहाँ से छोड़ने की व्यवस्था है। टाइमिंग जो है वो अर्ली मॉर्निंग से लेके 11 बजे तक छोड़ने की व्यवस्था है, ताकि यहाँ से जब हम जो एक यहाँ से जा रहे हैं और फिर वहां से आ रहे हैं जो लोग, उनका आपस में क्लैश ना हो। अब दूसरी चीज जो भीड़ करती है वो मौसम है। कई बार मौसम ऊपर खराब हो जाता है तो उसकी वजह से यात्रा कई बार रोकना पड़ जाती है। तो उसके लिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे अच्छी मात्रा में टेंट जो है वो अवेलेबल है। वैसे कितनी मात्रा में होंगे, कितने लोगों के ठहरने का बंदोबस्त है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट? मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। कुछ टेंट्स जो हैं वो प्राइवेट जो टेंट्स हैं अवेलेबल हैं। इन एडिशन टू दैट आप अगर थोड़ा सा आगे चलेंगे आपको एक टेंटेड सिटी नजर आएगी जो आर्मी के ताबून से जो वो खड़ी की गई है और उसमें एट ए टाइम एटलीस्ट 5000 जो यात्री हैं वो उसमें रह सकते हैं। वो अपने आप में पहली बारी ऐसा हुआ है कि वो व्यवस्था यहाँ पे की गई है। उनके लिए टेंटों के साथ साथ उनके लिए वॉशरूम्स, टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है, खाने की व्यवस्था भी है। लंगर्स जो हैं, जो बड़े डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आती हैं, तो उस चीज को टैकल करने के लिए, भीड़ को टैकल करने के लिए ये सारा कुछ हम किया हुआ है। तो हमारे साथ दीपराज जी भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लें। सर, आप ये बताएंगे कि जैसे कि लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, कई लोग होते हैं कि जैसे तला खा लेते हैं या कुछ ज्यादा खा लेते हैं तो उनको फिजिकल दिक्कत आ जाती है। क्या ऐसे भी कोई नियम बनाए गए हैं कि जैसे कि तला हुआ इस बार नहीं मिलेगा, जंक फूड नहीं मिलेगा, फास्ट फूड नहीं मिलेगा? कई बार देखा गया कि लंगर में मिल जाती है। नमस्कार। देखिए, ये एक हमारी यहाँ पे डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट होती है जिसमें जो भी खाद्य पदार्थ यात्रियों के लिए यहाँ पे वो हानिकारक हैं या स्वस्थ नहीं है तो वो लंगर ऑर्गेनाइजेशन को सख्ती से मना किया जाता है और वो ना ही लंगर में दिए जाते हैं। अगर कहीं कोई ऐसा दिया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। उसके साथ साथ लोगों की सेहत का ध्यान रखने के लिए यहाँ पे एक बेस हॉस्पिटल जो है वो जहाँ आईसीयू की भी फैसिलिटी टाइप है और यहाँ से फिर हेलीकॉप्टर से शिफ्ट करने के लिए स्कीम सोरा में। उसके साथ साथ डीआरडीओ का एक एडिशनल हॉस्पिटल इस बार शुरू हो रहा है जिसमें 70 बेडेड का हॉस्पिटल है और मॉडर्न आर्ट वाला हॉस्पिटल है। तो यात्रियों को कोई असुविधा ना हो उसके लिए उनकी स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा। वैसे अगर हम दोनों रूट पे देखें, बालटाल रूट और पहलगाम रूट दोनों पे देखें, तो कितने वैसे छोटे हॉस्पिटल या बड़े हॉस्पिटल या कितनी डिस्पेंसरीज टोटल कितनी होंगी? देखिए, हमारे यहाँ पे उस पे पहलगाम से लेके होली केप तक और उसके बाद यहाँ बालटाल तक 12 कैंप्स जो हैं वो एस्टेब्लिश किए गए हैं और हर कैंप्स में हेल्थ फैसिलिटी जो है वो मुहैया करवाई गई है। कहीं पे जैसे हमारा पंचतरनी में अच्छा हॉस्पिटल है, होली केप में अच्छा हॉस्पिटल है,
पहलगाम में, पंचतरनी में, चंद्रबाड़ी में बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। बालटाल बेस कैंप है इस बार, मैंने जैसे आपको बताया 70 बेडेड का हॉस्पिटल है। तो हर 2 किलोमीटर के बाद लोग उनकी यात्रियों की स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स की टीम उपलब्ध करेगी। सर, आपसे ये पूछना चाहूंगा, सिक्योरिटी हमेशा से ही यहाँ पर एक बड़ा कंसर्न रहा है। कई बार देखा गया है कि कुछ घटनाएं भी हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। उसके लिए सिक्योरिटी के क्या बंदोबस्त है? कितनी कंपनियां लगी हैं, कितने सिक्योरिटी के जवान हैं? अगर उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें। देखिए, जो स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट होती है उस पे ना जाते हुए मैं ब्रीफली इतना कह सकता हूँ कि सिक्योरिटी के बड़े रोबस्ट जो अरेंजमेंट्स जो किए गए हैं, आर्मी, CRPF, BSF, एक तरफ ये लोग काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो हमारी स्टेट पुलिस है, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, स्टेट पुलिस है, उनका एक अपना नेटवर्क है जो काम कर रहा है, पैरेलल तरीके से काम कर रहा है और आपस में पूरे कंप्लीट ताउन के साथ काम कर रहा है। फिर इन एडिशन टू दैट जो फोर्सेस का एक रोल होता है, कहीं डिजास्टर हो जाए, नेचुरल डिजास्टर हो जाए, उसमें हमारे पास SDRF, NDRF ये टीम्स हैं। फिर माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं जो वल्नरेबल प्लेसेस हैं, वहाँ पे वो तैनात की गई हैं ताकि इमीडिएटली एक्शन किया जाए और अगर कोई यात्री वहाँ पे फंस गए हैं उनको इमीडिएटली निकाल कर उनको सेफ प्लेस के ऊपर पहुँचाया जाए और अगर किसी को कोई मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल में पहुँचाया जाए। तो वो बड़े अच्छे तरीके से वो किया गया है। जो हमारे एक्सेस कंट्रोल गेट्स हैं वहाँ पे एक तरफ फ्रिस्किंग का तो सिस्टम है, दूसरा एक्सरे सिस्टम है ताकि कोई ऐसी अनवांटेड कोई चीज़ जो है वो ना अंदर ली जा सके। जो व्हीकल्स जो चलनी हैं, चाहे वो लंगर का सामान लेने के लिए है या और तरह की, उनको विदाउट परमिशन जो है वो बालटाल कैंप हो गया या आगे दोमेल की तरफ उनको अलाउ नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से जो सिक्योरिटी के जो है वो बड़े पुख्ता इंतजाम जो है सरकार ने किए गए हैं। आपने पहले बताया जैसे ये वाली यात्रा 2 साल के गैप के बाद हो रही है, तो वो भी एक अपने आप में चैलेंज था क्योंकि 2 साल तक बड़े सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल डिसमैनेजमेंट भी हो जाती है, वो डिटोरिएट हो जाती है चीजें जो हैं। तो सरकार ने उसके ऊपर बड़ा मतलब एडवांस में एक तरह का जो है वो एक्शन लिया और जो ऑफिसर्स वगैरह जिनकी ड्यूटी, उनको भी बड़े एडवांस में यहाँ पे तैनात कर दिया ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड चीजें हैं वो भी उनको सुपरवाइज कर सके और जल्दी से जल्दी उनको ठीक किया जा सके। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर हैं, डिस्ट्रिक्ट के SSP हैं, तो वो पूरा डे टू डे जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो श्राइन बोर्ड के जो CEO हैं हमारे, वो कॉन्टिन्यूसली मीटिंग्स ले रहे हैं। यहाँ भी वो आए थे, उन्होंने मीटिंग्स ली, होली केव तक उन्होंने मुआयना किया और फिर टाइम टू टाइम बल्कि रोज शाम को वो ऑनलाइन मीटिंग्स ले लेते हैं। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो उन्होंने खुद यहाँ पे आके देखा, ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट किया और इंस्पेक्शंस भी की अलग अलग जगह पे जाके, ये देखने के लिए कि क्या अरेंजमेंट्स हैं। और जो थोड़े बहुत गैप्स उनको नजर आए उन्होंने ऑन द स्पॉट इंस्ट्रक्शंस भी दी। तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है उनको कवर करने के लिए लगे हुए हैं। सर, कई श्रद्धालु होते हैं जो कई एक दिन में कई तो होली केव तक जाकर वापस भी आ जाते हैं, कई नहीं भी आ पाते या रुक जाते हैं। तो सर, कोई टाइमिंग होगी कि जो मेन बैरियर है जहां से सभी के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है चेक करने के बाद भेजा जाता है, वो कितने बजे तक यात्री जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो बैरियर क्रॉस कर लें? आप जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, वापसी में लेट तभी कोई होगा अगर वो जाने में देरी करेगा। तो जाने के लिए अर्ली मॉर्निंग जो है अभी 5 बजे के करीब यहाँ से यात्री निकल जाएंगे, मैक्सिमम 11 बजे तक छोड़े जाएंगे ताकि वो कवर करके आ जाए। और ऊपर जो होली केव है या लोअर होली केव है, वहाँ पे यात्रियों का रुकना जो है वो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। तो इस तरीके से छोड़ा जाता है ताकि वहां से वो दर्शन करके वापस नीचे आ जाएं। तो अगर कोई बीच में मान लीजिए अगर कोई मौसम या बारिश का कुछ ऐसा हो जाता है तो रास्ते में भी बहुत सारी जगहों के ऊपर रहने की व्यवस्था की गई है, टेंटेड हो या वहाँ भी टॉयलेट्स और वॉशरूम्स वगैरह की व्यवस्था की गई है ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। और सर, एक अंतिम सवाल मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि कई लोग होते हैं जो पैदल चलने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए कोई खास सुविधा? देखिए, यहाँ पे आपको पता ही है इस यात्रा में जो लंगर वाले हो गए, टेंट लगाने वाले हो गए और पोनी वाले,
उनका बड़ा योगदान रहता है। तो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पोनी वाला उपलब्ध होते हैं, तो जिसको चलने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्लेन इलाके से आते हैं और पहाड़ी इलाकों में वो चल नहीं पाते, तो वो पोनी का इस्तेमाल करते हैं और पोनी से वो यात्रा करके वापस आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये सारी जानकारी देने के लिए। पंजाब केसरी भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी और कुंडली टीवी के साथ। मैं हूं जतिन कुमार शर्मा, बालटाल से।